आगे बढ़ते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर हुए सीजेपी छात्र प्रदर्शन में छात्रों की मांगे तो पूरी हो गई और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब सवाल उन कथित अभद्र नारों और सोशल मीडिया पोस्ट पर है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मीम्स को निशाना बनाया गया, उनकी मां को भी निशाना बनाया गया, गालियां दी गई। क्या ये वाकई छात्रों की आवाज थी या फिर छात्रों की आड़ में कुछ दूसरे तत्व थे वो आंदोलन को अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे थे? इन्हीं सवालों के जवाब अब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। स्पेशल सेल की एफएसओ यूनिट ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक रिपोर्ट। छात्रों की आड़ में प्रधानमंत्री पर निशाना। क्या मकसद था प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाना? आखिर कौन थे वो उपद्रवी जिन्होंने छात्रों को बनाया अपनी ढाल? जंतर मंतर पर जहां पर सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन को छात्रों के सफल आंदोलन के तौर पर देखा गया, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें और कथित वीडियो सामने आए जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र नारे लगवाए, उनकी मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गई और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ भी कथित तौर पर अभद्र हरकतें की गई। मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन कथित तौर पर गालियां प्रधानमंत्री और उनकी मां को दी गई। क्या ये छात्रों का आंदोलन था या आंदोलन की आड़ में किसी और का एजेंडा चल रहा था? यही वजह है कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर की गूंज थमी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ प्रदर्शन जरूर समाप्त हो गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या जंतर मंतर की यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का आंदोलन था या फिर छात्रों की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय थे जिनका मकसद आंदोलन को दूसरी दिशा देना था? सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय रही और पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद था। प्रदर्शन में शामिल 2863 लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 989 हत्या, बलात्कार समेत गंभीर अपराधों के मामले से जुड़े बताए गए हैं, जबकि 101 लोगों पर हत्या के मामले दर्ज होने का दावा किया गया है। इस बीच सीजेपी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुए कथित आपत्तिजनक पोस्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में आ गई है। स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी आईएफएसओ यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित मानहानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई। जांच के तहत दिल्ली पुलिस ने कई एक्स अकाउंट को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। सैफरान चार्ज एट अल्फा कयन, दीपिका भारद्वाज, बेसुरा तासेनी, प्रतिमकर बुद्धा और प्रैक्टिकल स्पाई समेत कई अकाउंट्स का उल्लेख किया गया है। इन अकाउंट्स के किए गए पोस्ट और उनके लिंक जांच का हिस्सा बने गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन सोशल मीडिया हैंडलर्स से सीजेपी प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर झूठी, भ्रामक, हानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक्स को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, इस तरह की सामग्री से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने ये भी आशंका जताई कि ऐसे पोस्ट सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, अनावश्यक राजनीतिक विवाद पैदा कर सकते हैं और लोगों के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं। ये सभी दावे दिल्ली पुलिस के हैं और इनकी जांच की जा रही है। हम छात्रों को हिंसक नहीं कह रहे हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। लंबे समय तक इस आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाद के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन की गूंज प्रधानमंत्री, उनके परिवार, उनके पद को लेकर कथित अभद्र नारों तक पहुंच गई? क्या ये केवल कुछ उपद्रवी तत्वों की हरकत थी या छात्रों के बीच
छिपकर कुछ लोगों ने आंदोलन को भड़काने की कोशिश की थी। क्या किसी ने छात्रों की भीड़ को ढाल बनाकर अपना अलग एजेंडा चलाने का प्रयास किया? तो प्लीज आर्ग्यू कीजिए। आपने सर इतने लोगों को मारा, मैं आता हूँ नीचे। दिल्ली पुलिस अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस का दावा है कि वो ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वहीं बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने करीब 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की थी, जिन पर सीजेपी प्रदर्शन से जुड़ा कथित डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट साझा करने का आरोप है। इन अकाउंट्स को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े कई सवाल अब भी जांच के घेरे में हैं। क्या छात्रों के आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने अलग एजेंडा चलाया? क्या सोशल मीडिया के जरिए माहौल भड़काने की कोशिश की गई? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बढ़ा दिया जाएगा। नेपाल फिलहाल सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े कथित आपत्तिजनक पोस्ट, डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट जांच एजेंसियों के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।